मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसके चलते सियासी गलियारों में घमासान मचा है। जहां एक और मध्य प्रदेश में सत्ता पर बने रहने के लिए भाजपा हर वर्ग को साधने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इस बीच भाजपा में भी टिकट के लिए होड़ लगी हुई है। वैसे तो बालाघाट जिले की किरनापुर लांजी विधानसभा क्षेत्र में कई दावेदार हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा किरनापुर लांजी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर वैद्य प्रकाश लिल्हार का नाम चर्चा में बना हुआ है। अपनी चुनाव की दावेदारी को लेकर हमारे बालाघाट सहयोगी फिरोज डोंगरे ने खास चर्चा की है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ में हैं डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे जी, जो कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रह चुके हैं और भाजपा से लांजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी से इनकी दावेदारी है। आइए आपको इनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि जनता के लिए इनके क्या प्रयास रहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, स्वागत है हमारा इस खास मुलाकात में आपका। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपका नाम उभर कर सामने आया है, लेकिन आप पेशे से डॉक्टर हैं। क्या कारण है कि आप राजनीति से जुड़ना चाहते हैं? मैं अपने करियर के शुरुआती दिनों से विभिन्न एरिया में, ट्राइबल्स एरिया में कैंप लगाता था। मैं बाहर भी रहा, दिल्ली में भी, तो वहाँ हॉस्पिटल के माध्यम से कटनी रहा, वहाँ भी। जब मैं बालाघाट शिफ्ट हुआ तो मैं यहाँ भी सेम, मतलब मेरा इस तरीके का नेचर रहा कि जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है वहाँ जा करके कैंप करने की मेरी भावना पहले से रही है। जब मैं यहाँ पर आया, अपने ज़िले की स्थिति मैंने देखा, तो मैंने देखा यहाँ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं अपने कुछ टीम के साथ किसी के सहयोग से, या कभी किसी का सहयोग नहीं भी मिला तो स्वयं के माध्यम से मैं एक मेरे नेचर में था तो मैं करता था कार्य। अब ऐसे करते करते मुझे लगभग 4-5 साल बीत गए और बीच में ऐसा हुआ कि कोरोना काल आया। तो उस समय भी ठीक है, जिस तरीके से हमारा एक चिकित्सकीय धर्म है कि लोगों की सेवा करना, तो वो हमने कार्य किया। फिर अन्य ऐसे जो हम लोगों के कनेक्शन थे सब जगह से, तो कई लोग आकर के बोले कि डॉक्टर साहब, बोले आप सब जगह तो इन्वॉल्वमेंट है आपका, सभी धर्मों से और सभी जाति के लोग आपको पसंद करते हैं और एक हमारा जो पेशा होता है एक विशिष्ट, कोई भी ऐसे जाति और धर्मों तक के सीमित नहीं रहता, डॉक्टर सबके लिए होते हैं। तो एक बहुत सारी हमारे मन में ख्याल आया कि हम कुछ तक सीमित हो जाते हैं, एक लिमिटेशंस होती है, हम कितना अपने जेब से लगा करके सारी चीज़ें करेंगे। तो फिर कुछ सामाजिक संगठन थे, कुछ विभिन्न संगठन हैं, उन्होंने फिर मुझे एडवाइस की कि बोले डॉक्टर साहब, आपका नाम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सेवा भाव भी व्यक्ति भी हो, तो आप क्यों नहीं विधानसभा के लिए आप तैयारी करते। जिस तरीके से आपका नाम चल रहा है, एक छवि है, तो शायद आपको मौका मिल सकता है दावेदारी करने का। और बस एक यही कारण था कि कुछ कुछ चीज़ें मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखी कि बहुत सारी चीज़ें, एक दायित्व तो रहता है तभी एक हम किसी चीज़ को कर सकते हैं कार्य। बाकी हम सेवा कार्य में तो लगे ही थे, तो एक वहीं से एक मन में आया कि क्यों ना चलिए इस तरीके से हम करके देखते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं और आप लांजी विधानसभा क्षेत्र में, लांजी क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र आपके लिए बाद में है। आपके जो पेशे के हिसाब से आप अपने क्षेत्र में आखिरी छोर तक कैंप लगाकर जनता की सेवा करते आए हैं। जिस प्रकार से आपने जनता को करीबी स्तर से देखा है, उनके सुख दुख को जाना है, तो आप अगर राजनीति में आते हैं और आप दावेदारी कर रहे हैं, तो आगे क्या आप कारगर कुछ कर पाएंगे कि जनता को उसका लाभ मिले? जो मध्य प्रदेश सरकार और माननीय शिवराज जी चौहान की जो योजना है, यह तो जो चल रही हैं वो चल रही हैं, किंतु अभी भी कुछ एरियो में जो डेवलपमेंट कार्य होना बाकी रह गया है। आप जो विभिन्न वनवासी ग्रामों में अंदर जाएंगे, जो अति संवेदनशील है या जो नक्सलाइट प्रभावित गांव हैं, तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि बिजली की समस्याएं हैं
रोड की समस्याएं हैं या 10-12 गांवों को मिलाकर के एक पंचायत है, तो वो काफ़ी मतलब दूर दूर वाले एरिया हैं। तो वहाँ पर अभी भी कुछ कुछ एरिया में आवागमन के लिए जो हैं समस्याएं ग्रामीण लोगों को होती हैं। फिर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, किंतु जो बड़े गांव है वहाँ तक के अभी भी इंटीरियर कुछ एरिया में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हैं। जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, शिक्षा के स्तर में अभाव है, ये मानते सरकार तो आपकी है, फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया है? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट तो जो एक कार्य करने की शैली होती है सरकार की, वह तो सभी जगह के लिए समान होती है और वह कार्य भी हुए हैं। आप देखेंगे सारे गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आए हैं, सभी जगह स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हुई हैं, किंतु आपके विधानसभा में क्या कमी और क्या चीज़ों को कार्य करना चाहिए, ये तो आपके क्षेत्रीय विधायक की जिम्मेदारी है। इसमें जो भाजपा सरकार जो कर रही है वह तो सारे कार्य कर रही है, किंतु जो और क्या कार्य होने चाहिए, क्या क्वेश्चन उठाने चाहिए, क्या मुद्दे उठाने चाहिए, आपको जब जनप्रतिनिधि बनाकर जनता ने चुना है तो यह विधायक की जिम्मेदारी होती है। जैसा कि लांजी विधानसभा क्षेत्र हिना कावरे जी का गढ़ रहा है और वो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रही हैं, उनके सामने तो किस प्रकार से लेंगे? हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं और जो मुद्दे हैं उनको उठा करके जनता के बीच में जाएंगे। जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, जिसको विकास पर्व के रूप में सरकार बता रही है, देखिए, अपना कार्य कर रहे हैं तो उसको बताना भी जरूरी है जो सरकार कर रही है। अब आवास योजना का लाभ लोगों को मिला है तो मिला है, संवेदनशील एरिया में लोगों को, गरीब जो वनवासी लोग हैं उनको राशन निःशुल्क मिला है तो वह मिला है, ठीक है। और भी योजना है, लाडली बहना योजना है, फिर किसान सम्मान निधि योजना है, जिससे जो किसानों को आवश्यकता अनुसार जब उनको पैसों की ज़रूरत रहती है तो जो केंद्र की खाद के लिए और अन्य चीज़ों के लिए जो सहायता राशि मिलती है तो वो मिलती है। और जो विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं, निश्चित ही समय आने पर उन्हें, हमारी सरकार आने पर उन्हें पूर्ण किए जाएंगे और हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, चाहे टिकट किसी भी प्रत्याशी को मिले, हम उसके लिए पूरे ताकत के साथ जुटेंगे और निश्चित ही परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इस विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप जनता के बीच जुड़े हुए हैं, वहाँ ज़मीनी स्तर से जगह जगह आपने कैंप लगाए हैं, जनता आपसे वाकिफ़ है, आपको जानती है, फिर भी आप अपने स्तर से, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप अपने स्तर से किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो सीमावर्ती राज्य जो हैं उनसे हमारे एरिया की कनेक्टिविटी कैसी है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी राज्य, ये किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। इसके अलावा वहाँ पर रोजगार की क्या व्यवस्था है, क्योंकि लांजी एक ऐसा एरिया है जहाँ से प्रतिवर्ष बहुत सारे मजदूर पलायन करते हैं। तो हमारी एक योजना इस तरह की रहेगी कि औद्योगिकरण को लेकर के क्या किया जा सकता है कि वहाँ के मजदूर बाहर ना जाए, वहीं पर रहें, क्योंकि लोग जाते हैं, कई कई महीने अपने घर के बाहर रहते हैं, फिर घर वाले अकेले यहाँ हैं, बच्चों की तबीयत खराब है कि कुछ होगी, तो इन चीज़ों में काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। तो पलायन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी जो मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण जो विकास के कार्य हुए हैं वह तो हुए हैं और बाकी जो कार्य बाकी होंगे, निश्चित ही समय आने पर हमारी सरकार बनने के बाद उन पर कार्य किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे जी, जो कि लांजी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी करते हैं भाजपा पार्टी से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका इस खास मुलाकात कार्यक्रम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।